गुड मॉर्निंग। आप सभी का मनीष ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है, नए क्रिएटिविटी के साथ, नई रचनात्मकता के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं, बिल्कुल जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं NEWS न्यूज़, ऊपर में लिखा हुआ है समाचार। तो समाचार है क्या, न्यूज़ है क्या, बिल्कुल संक्षेप में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे और आप मेरे क्लास में कुछ नई नई चीज़ों को जो देखना चाहते हैं वो देखते रहें। तो समाचार, हम लोग हमेशा शब्द को सुनते हैं, सुबह से शाम तक सैकड़ों बार इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन इसको जानने का कोशिश करिए ये समाचार बना कैसे है। तो समाचार शब्द की उत्पत्ति सम जोड़ आचार से हुई है। सम यानी समान, आचार मतलब आचरण, यानी समान आचरण। समान आचरण से मतलब है कि जो भी समाचार को लिखता है या समाचार जिस शब्द के जिसके लिए बना हुआ है उसमें सभी के लिए समान आचरण हो, सभी को एक भाव से देखा जाए, या सीधा एक शब्द में बात करें तो निष्पक्षता। यानी समाचार लेखनी में इस बात, समाचार शब्द ही इस बात का द्योतक है कि जो हम सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उसी को समाचार कहते हैं। और समाचार को लिखने वाला जो है निष्पक्षता के साथ उसको रखा हुआ है। याद रखें, समाचार तभी प्रासंगिक होता है, समाचार तभी समाचार बनता है जब उसको सुनने और जानने की जनरुचि भी हो। जन रुचि यानी लोगों में रुचि, यानी लोगों के रुचि के मुताबिक कुछ अनोखी घटनाएं, या बिल्कुल जिसको कोई न पहले से जानता हो वैसा चीज़ जब हम जानते हैं तो उसको हम लोग समाचार कहते हैं। फिर से ध्यान रखना है, समाचार को तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन ये समान आचरण वाला होना चाहिए। यानी कि लिखने वाला बिल्कुल निष्पक्ष तौर से हमारे सामने कोई घटना को प्रस्तुत करता है तो उसे ही समाचार कहते हैं, क्योंकि उसमें निष्पक्षता होनी जरूरी है। किसी के साथ भेदभाव करके लिखा गया कोई भी समाचार समाचार नहीं कहलाएगा, वो बिल्कुल लिब्रांड पत्रकारिता या लिब्रांड समाचार कहलाएगा। तो चलिए हम आगे आते हैं, एक उसी का अंग्रेजी एक शब्द है न्यूज़। वास्तव में न्यूज़ शब्द की उत्पत्ति न्यू से हुई है, समझने की बात है। वास्तव में न्यूज़ शब्द की उत्पत्ति NEW न्यू से हुई है, जिसका मतलब होता है नया, नूतन। बिल्कुल नूतन जो होता है, नया जो होता है, उसे हम लोग न्यू बोलते हैं। यानी कि समाचार जो होना चाहिए वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए, नूतन होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। और न्यूज जो अपभ्रंश होकर इसका प्लूरल जब बन गया तो NEWS से बन गया। अब समझिए NEWS को। N फॉर इंग्लिश में नॉर्थ होता है, जिसका मतलब उत्तर होता है। E फॉर ईस्ट होता है, जिसका मतलब पूर्व होता है, पूरब होता है। W फॉर वेस्ट होता है, जिसका मतलब पश्चिम होता है। और S फॉर साउथ होता है, जिसका मतलब दक्षिण होता है। यानी कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज जो होता है वो चारों दिशाओं में होने वाली घटनाएं जो होती है उसी का सार होता है, उसका लिखित या मौखिक रूप होता है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी द इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स हैपन्स सराउंड आवर द वर्ल्ड, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, चारों दिशाओं में होने वाली घटनाएं जो होती है वही न्यूज होती है, वही समाचार होता है, जिसमें निष्पक्षता होती है। तो ये मूल शब्द हुआ न्यूज का। तो हम लोग फिर से इस तरह की नई चीज़ों को देखते रहेंगे मनीष ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमने देखा न्यूज को, फिर से समाचार, न्यूज, न्यूज शब्द की उत्पत्ति, न्यूज शब्द नूतन, नया होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। समाचार यानी जो भी चीज़ आता है हमारे पास जानने, समझने, सुनने के लिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। वही वास्तव में एक सही समाचार होता है। एक आइडियल जो होता है, एक आदर्श समाचार वही कहलाता है जो निष्पक्षतापूर्ण लिखा, बोला या दिखाया गया हो। उसी तरह न्यूज जो हो गया, उसी का अंग्रेजी शब्द हो गया एक तरह, इसमें भी निष्पक्षता की तो बात रहेगी ही कॉमन, लेकिन यही हो गया समझने के लिए कि हमारे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा वो एक किसी क्षेत्र का हो, या किसी देश का हो, या विश्व का हो, तो वहाँ जो घटनाएं घटती हैं उसको जिस रूप में हम लोग देखते हैं या जानते हैं उसको समाचार कहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।